Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर के हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसकी क्या खास बात है, इसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। So let's start the topic in detail. First of all, what is the meaning of mixed economic system? So, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ये। मिक्स्ड मतलब इससे पहले हमने 2 इकोनॉमिक सिस्टम किए हैं। फर्स्ट वन वाज कैपिटलिज्म एंड द सेकंड वन वाज सोशलिज्म। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिज्म के अंदर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। जितना भी आपके प्रोडक्शन करने के लिए साधन है उन सब के ऊपर प्राइवेट प्लेयर्स का कब्जा होता है। फुल कंपटीशन होता है, ओपन कंपटीशन होता है। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। प्राइस और डिमांड जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, उसके बेस पे प्राइस डिसाइड होता है। सोशलिज्म में मैंने आपको बताया था, एज यू ऑलरेडी नो, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। प्राइवेट प्लेयर्स नाम मात्र के लिए होते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं। तो कैपिटलिज्म जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। जितने भी प्लेयर हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर का इसमें कुछ नहीं है। सोशलिज्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर। तो इन दोनों का जो मिक्स्ड अप्रोच होगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इसको हम बोलेंगे, जिसमें कि इन दोनों इकोनॉमिक सिस्टम के कुछ फीचर्स होंगे। प्रॉफिट भी होगा वहां और पब्लिक वेलफेयर भी होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जहां एक तरफ फ्रीडम होती है, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी होता है। तो कैपिटलिज्म के अंदर आपको पता है कि फ्रीडम होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसके अंदर इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, कैपिटलिज्म के भी और सोशलिज्म के भी। तो आपको फ्रीडम भी मिलेगी और आपको गवर्नमेंट कंट्रोल भी मिलेगा। तो दिस इज द मेन थिंग इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब बात करते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आया कहां से, कैसे ये सिस्टम आया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनको ये विश्वास था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सबसे अच्छी होती है। दे बिलीव्ड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म के अंदर उनका विश्वास था। बट जब 1929 के अंदर अमेरिका के अंदर और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ग्रेट डिप्रेशन आया, वहां की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई। तो एक इकोनॉमिस्ट थे जे.एम. केन्स, इन्होंने ये सजेस्ट किया, इनका ये विचार था कि एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आना चाहिए, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कि कैपिटलिज्म जो है वो 1929 के अंदर काफी शॉक लगा उसको, उसकी बुरी हालत हो गई कैपिटलिज्म सिस्टम की। तो जे.एम. केन्स ने ये विचार दिया, ये सुझाव दिया कि एक ऐसा सिस्टम अपनाया जाए जिसमें इकोनॉमिक फ्रीडम भी हो और साथ साथ पब्लिक वेलफेयर भी हो, फ्रीडम भी हो, गवर्नमेंट कंट्रोल भी हो। तो ये जो नया सिस्टम था इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होती है, फ्रीडम होती है, और पब्लिक सेक्टर भी होगा। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल जो सिस्टम है। तो यहाँ फ्रीडम भी होगी, पब्लिक कंट्रोल भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि सोशल वेलफेयर भी हो और प्रॉफिट भी हो। तो ये एक नया सिस्टम आया 1929 के बाद, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होंगे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर फ्रीडम होगी, पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। पब्लिक सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा सोशल वेलफेयर, और प्राइवेट सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा प्रॉफिट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया जो है उसने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया हुआ है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट कंपनीज भी हैं और
सरकारी कंपनियां भी हैं जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, रेलवे हो गया, गैस हो गई, ये सब के सब सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करती है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, पब्लिक सेक्टर जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। अब बात करते हैं मेन फीचर्स क्या क्या हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के, क्या क्या खास बातें हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की। तो सबसे पहला है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ये तो आपको मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के दोनों साथ साथ चलते हैं इसके अंदर। तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज होती हैं और आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, ये सारी की सारी पब्लिक सेक्टर में आती हैं। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे कंज्यूमर गुड्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में आती है, सॉरी। तो जो आपके लिए, देश के लिए जरूरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर में आती हैं। और जो आपकी एफएमसीजी गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो, वो सारे के सारे आपके प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के दोनों साथ साथ चलते हैं, इन दोनों में को एग्जिस्टेंस होता है, कोऑपरेशन भी होता है। दूसरा, प्लान्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट, जैसे हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 5 इयर्स प्लान जो है वो चलते हैं। स्टार्टिंग से ही जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही हमने ये पंचवर्षीय योजना शुरू की थी ताकि पूरे देश का समान विकास हो सके। उसके लिए हमने 5 इयर्स प्लान या कह दो कि सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम हमने अपनाया था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्लान बनाती है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, तो इसको हम बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। और गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है या लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट उसको नेशनलाइज कर देती है, अपने अंडर ले लेती है। तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर, पब्लिक सेक्टर पे भी और प्राइवेट सेक्टर पे भी। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होती है, आपको फ्रीडम है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू कर सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। बट ये इस तरह से रखी जाती है कि इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कहीं भी कंसंट्रेशन ना हो वेल्थ का। कंसंट्रेशन का मतलब, इस बात का गवर्नमेंट खास ध्यान रखती है कि ऐसा ना हो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इतनी बढ़ जाए कि कुछ लोगों के हाथ में पावर आ जाए, कुछ लोगों के हाथ में इतनी आमदनी आ जाए कि पावर जो है या वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के हाथ में सिमट के रह जाए। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक इक्वालिटी का भी खास ध्यान रखती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, बट अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बिजनेस कर रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस लगाती है। ज्यादा टैक्सेस इकट्ठे करके फिर वो गरीब लोगों के लिए भी काम करती है, उनको फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, ये सारी चीजें सस्ते रेट पे देना, इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फीचर क्या है, प्राइस मैकेनिज्म एंड रेगुलेटेड इकोनॉमी। देखिए, हमने आपको बताया था कि कैपिटलिज्म के अंदर प्राइस कैसे डिसाइड होता है। कैपिटलिज्म के अंदर फ्री मार्केट होती है, जो प्लेयर्स होते हैं, जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं प्राइस किसी प्रोडक्ट का। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे वो प्रोडक्ट डिसाइड होता है कि उसका प्राइस क्या हो। तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। तो कैपिटलिज्म के अंदर ऐसे डिसाइड होता है। सोशलिज्म के अंदर हमने आपको बताया था कि प्राइस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है कि कोई प्रोडक्ट कितने रुपए का बिकेगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कैसे डिसाइड होता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ एक आइटम्स ऐसी होती हैं जिनके प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि फ्रीली मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होते हैं। तो अगर आप बात करें, जैसे आपकी बिजली के रेट हैं, जैसे आपके रेलवे का किराया है,
तो ये सारी चीजें जो है, जैसे गवर्नमेंट जो पेट्रोल या डीजल बेच रही है, ये सारी की सारी कौन डिसाइड करता है? मार्केट के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसका प्राइस, और बाकी जो चीजें हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है रेगुलेटेड इकोनॉमी है। कुछ आइटम्स के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और कुछ एक आइटम्स के अंदर गवर्नमेंट ना डिसाइड करके डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है। देन लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मोटिव भी होता है और सोशल वेलफेयर भी होता है। देखिए प्रॉफिट मोटिव जो है वो कैपिटलिज्म के अंदर होता है, सोशल वेलफेयर जो है वो सोशलिज्म के अंदर होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, और जो आपके पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव होता है जनता की सेवा करना, सोशल वेलफेयर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मोटिव भी मिलता है और सोशल वेलफेयर का मोटिव भी मिलता है। गवर्नमेंट जो है ध्यान रखती है कि सोशल वेलफेयर भी हो। प्राइवेट सेक्टर अगर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो गवर्नमेंट उससे टैक्स ज्यादा लेकर के गरीबों में बांट देती है। किस फॉर्म में? फ्री एजुकेशन और फ्री, जो आपको फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में जो गेहूं मिल रहा है गरीब लोगों को, तो इससे इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल वेलफेयर भी आता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी के गुण और अवगुण क्या है, या मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।